टटीरी और सरके चुनरी गाने पर बवाल मचा हुआ है। एफआईआर दर्ज हुई है। आईटी एक्ट और अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर। गानों में महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। रैपर बादशाह, माही, संधू और हितेन को आयोग ने तलब किया है। 25 मार्च को बादशाह समेत कई दिग्गजों की एनसीडब्ल्यू में पेशी न होने पर कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। म्यूजिक इंडस्ट्री से इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर। मशहूर रैपर बादशाह, बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त और नोरा फतेही अब कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। गानों में बढ़ती अश्लीलता पर अब कानून का डंडा चला है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने रैपर बादशाह और संजय दत्त, नोरा फतेही के विवादित गानों पर कड़ा रुख अपनाते हुए समन जारी कर दिया है। टटीरी जैसे गानों को महिलाओं की गरिमा के खिलाफ मानते हुए आयोग ने बादशाह समेत निर्देशकों को 25 मार्च को तलब किया है। साफ चेतावनी दी गई है कि अगर तय वक्त पर पेशी नहीं हुई तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इसरार खान ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। इसरार, लगातार देखिए इस पूरे गाने पर, या यूं कहें कि ये कोई पहला गाना नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे गाने बनते रहे हैं बॉलीवुड में जो महिलाओं की अस्मिता पर सीधे तौर पर प्रहार रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसी गाने की बात कर लेते हैं, टटीरी और चुनरी सरके, जिसको लेकर के संजय दत्त, नोरा फतेही और बादशाह सबसे ज्यादा फोकस इस समय फोकस पर हैं और उनके लिए मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इसरार, बिल्कुल, आप बता दें कि नोरा फतेही और संजय दत्त का जो ये गाना अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत ही ज्यादा विवादित गाना है, क्योंकि इस पर जो है अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, अश्लील तरह से बातें की गई हैं। जो जिसमें गाने में जो सेंटेंस हैं वो अश्लील हैं। खासतौर पर बादशाह ने इस गीत को गाया है और इस मामले को लेकर जो है कोर्ट ने तीनों लोगों को पेशी के लिए कहा है और तीनों के ऊपर कार्रवाई हो गई है। मैं आपको बता दें कि दिल्ली में एडवोकेट विनीत जिंदल ने जो है इनके ऊपर केस किया है और उन्होंने ये मांग की है कि 2294 और 2000 की धारा के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी मूवी है उस मूवी से इस गाने को हटाना चाहिए। कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी, आज समाज में इस गाने से कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है और इस जमाने में लोग मोबाइल चलाते हैं, लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं और जब भी आप स्क्रॉल करेंगे सबसे पहले ये गाना है, ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है। क्योंकि नोरा फतेही के जो भी गीत होते हैं या बादशाह के जो भी गीत होते हैं, रैपर हैं बादशाह, तो काफी हद तक इनके ट्रेंडिंग में वीडियो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों की मानसिकता है भारत की तो पहुंचते हैं गानों। और ये पहली इसलिए भी कि डबल मीनिंग के गाने होते हैं जो खासतौर पर जो है लोगों को अश्लीलता परोसते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड को एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म माना जाता है। बॉलीवुड से लोगों को उम्मीदें होती हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं यहाँ पर जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे गीत भी दिए हैं जो लोगों के आजकल सदाबहार हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन ऐसे गाने जो पुअर गाने, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इसरार हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए इसरार खान जुड़े हुए थे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से इस पूरे गाने पर बवाल मचा हुआ है और इस गाने के बवाल के बाद सबसे ज्यादा मुश्किलें बड़ी अगर किसी की हैं तो बादशाह की, संजय दत्त की और नोरा फतेही की। ग्राउंड जीरो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।